Hello students, today I will explain you the back exercise question answer of the lesson Discovering Third the Saga Continent, which is written by the A.R. Williams. Okay. The first question is, what are the result of CT scan? CT scan के क्या परिणाम निकले? जो राजा टट थे, जो कि एक मम्मी थे और उनका जो कि CT स्कैन किया गया था, we have learned in the lesson about the King Tut. Okay, the answer is the result of the CT scan revealed some wonderful images. जो CT स्कैन थे उसके जो परिणाम निकले वो जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक थे. That are number 1, Tut had from every angle. जो टुट है, राजा टुट, उनका सर जो है सिर वो हर कोने से दिखाई दे रहा था. एंड नंबर 2, नेक वर्टिब्रा, जो गर्दन की रीढ़ की हड्डी का जो जोड़ था वो भी दिखाई दे रहा था. एंड नंबर 3, टुट्स हैंड एंड सेवरेज व्यू ऑफ हिज रिब्स केज. टुट का जो हाथ और उसके पंजर जो थे वो कुछ चित्रित किए गए थे, वो दिखाई दे रहे थे. एंड नंबर 4, ट्रांजैक्शन एज हिज स्कल, और उसकी खोपड़ी के जो चित्र है वो भी CT स्कैन में दिखाई दे रहे थे स्पष्ट रूप से. ओके, सो द सेकंड क्वेश्चन इज, लिस्ट द एडवांस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस. ऐसी सूची जिसने फोरेंसिक विश्लेषण को बेहतर बनाया, उन प्रौद्योगिक जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में यहाँ बताना है, उनको लिस्ट बनानी है. आंसर, टेक्नोलॉजी हैज मेड many advances. Forensic analysis has become easier and more accurate. जो प्रौद्योगिकी है उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, बढ़ोतरी कर ली है, और जो फोरेंसिक विश्लेषण है has become easier and more accurate, और वो जो रिजल्ट देते हैं वो बहुत ही सटीक हो गए हैं और ये बहुत ही आसान हो गया है उनका विश्लेषण. And the CT scan technology employs hundreds of digital X-ray. और CT स्कैन जो टेक्निक है जिसके द्वारा 100 से भी ज़्यादा एक्सरे जो है, डिजिटल एक्सरे, जो एक साथ निकलते हैं. एंड इट कैन प्रोवाइड 3 डायमेंशनल पिक्चर ऑफ होल बॉडी फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन. ओके, और जो CT स्कैन जो टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हमें ऑल डायरेक्शन से शरीर के जो 3 डायमेंशनल, जो 3 आयामी जो पिक्चर्स हैं वो भी हमको प्राप्त होते हैं. ओके, नेक्स्ट, द थर्ड क्वेश्चन इज, साइंटिफिक इन्वेंशन इज नेसेसरी टू अनअर्थ ड्यूरिंग मिस्टीरियस. साइंटिफिक इन्वेंशन, जो वैज्ञानिक जो आविष्कार है, इंटरवेंशन हियर मीन्स हस्तक्षेप करना. वैज्ञानिक हस्तक्षेप जो है वो जो अनअर्थ ड्यूरिंग मिस्टीरियस, जो दफन हुए जो रहस्य है उनको खोद निकालने के लिए क्या वैज्ञानिक हस्तक्षेप जो है वो आवश्यक है या नहीं. सो हियर आंसर इज इन 2 टाइप्स, इन फेवर, इन एन अगेंस्ट ऑल्सो. तो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन अबाउट द इन फेवर. ओके, वी लर्न मैनी थिंग्स from our past and try to improve upon thousands of mysterious lie buried under the ground. हमने कई बार पढ़ा है कि जो अनर्थ मिस्टीरियस, जो थाउजेंड्स ऑफ मिस्टीरियस जो रहस्य हैं जिनको कि हमेशा भूमि से खोद कर निकाला गया, जिनके बारे में जानने के इच्छुक लोग उसका विश्लेषण करने के लिए उन्हें खोद कर बाहर निकालते हैं. To unearth these buried mysterious scientific invention is necessary. तो
भूतकाल में जो चीज़ें जो पास्ट में हो चुकी है उन रहस्यों को जानने के लिए जो साइंटिफिक इन्वेंशन है वो जरूरी है, क्योंकि उसी के द्वारा विश्लेषण के द्वारा हमें ज्ञात होगा कि भूतकाल में क्या क्या चीज़ें घटित हुई और किस प्रकार से हुई। फॉर एग्जाम्पल, यंग इजिप्शियन किंग Tut's CT scan were used to create a three-dimensional virtual body। और ये पहली बार था जब किसी मम्मी का जो राजा टुट जिनका कि CT स्कैन किया गया और 3-dimensional वर्चुअल बॉडी के पिक्चर्स के थ्रू उनके जो एक्चुअल जो डेथ रीजन थी उसे फाइंड आउट करने की कोशिश की गई थी। एंड in the against, it is fertile and quite unless to them unearthed, buried, mysterious। It is fertile and quite useless। ये पूरी तरीक़ा से useless है। जो दफन की हुई चीज़ें हैं उन्हें शांति से उनके मम्मीज जो है उसमें दफन रहने देना चाहिए, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इट हैज़ बीन फाउंड दैट दोज हु वेंचर टू अनअर्थ ब्यूरिड मिस्टीरियस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी गेन लिटिल। और थोड़े सी नॉलेज बटोरने के लिए अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी उत्सुकता को उत्सुकता बनाए रखना कि क्या हुआ, क्या रहस्य, सिर्फ उस चीज़ों को जानने के लिए हम उनको उनके कब्र से बाहर निकालते हैं, तो ये जो है वो अच्छी बात नहीं है। समटाइम these misadventures result in communal falls of that poison to the cordial relationship between communities, which must not be allowed to take up the disturb the place of the pupil। और वहाँ के जो लोग रहते हैं जहाँ पर ये चीज़ें की जाती हैं, तो कुछ मिस्टीरियस थिंग्स हैं जो कि डिस्टर्ब करती है। जो कभी कभी ऐसा होता है कि जो उनके कार्डियल जो रिलेशन है उसमें पॉइजनस जो है रीज़न जानने के बाद जो दफन हो चुके थे और रीज़न जब उजागर होते हैं तो उनके जो आपसी संबंध होते हैं वो उनमें कड़वाहट आ जाती है। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि दफन हो चुकी है उन चीज़ों को वापस दोबारा जिंदा करके और अपनी सिर्फ उत्सुकता के लिए उन्हें खोजना, उनका विश्लेषण करना या किसी भी तरीके से सही नहीं है। सो इट इज़ द पॉइंट ऑफ द अगेंस्ट। ओके, and the next question is, do you think it is improved to preserve language? Do you preserve it is important to preserve language? क्या आपके विचार से भाषा को बचाना जो है वो महत्वपूर्ण है या नहीं? Language symbolize the evolution and ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जो कोई भी भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो एक प्रतीक है किसका? इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, भारतीय मानव सभ्यता का। दे आर मीन्स टू कम्युनिकेशन वोकल एज वेल एज रिटन। और जो कम्युनिकेशन है जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं वो वोकल भी हो सकता है एज वेल एज रिटन भी। फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटीज, अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं उनके द्वारा विचारों का आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की जो है आवश्यकता हमें पड़ती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व लैंग्वेज। तो इम्पॉर्टेंट है कि हमको लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, द सम commonly used medical terms, find out their meaning। okay, here are some words like CT scan, MRI, tomography, autopsy, dialysis, ECG, postmortem, biopsy and angiography। okay, so one by one I will explain you। firstly we look about the CT scan। CT scan जिसमें कंप्यूटर के द्वारा शरीर के अंदर की बारीकी से जांच की जाती है। आप लोगों ने सुना होगा किसी बीमारी पर हम CT स्कैन डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाती है और CT स्कैन करवाते हैं। इट इज़ अ मेडिकल एग्जामिनेशन दैट uses a computer to produce an image of inside the
somebody's body from X-ray or ultrasound pictures. Okay, and the second one is MRI, चुंबकीय अनुनाद imaging. It means diagnostic technology. यह एक diagnostic technology है which uses a magnetic field and radio waves to provide computerized images of internal bodies tissue. जो internal body tissues होते हैं उनकी जो computerized जो image होती है वो through the radio waves और magnetic field में जो टेक्निक होती है उसके थ्रू, इस टेक्निक के द्वारा जो है वो पिक्चर जो है वो इमेजेस जो है वो प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट नंबर थर्ड इज टोमोग्राफी, अ कंप्यूटराइज्ड टेक्निक ऑफ यूजिंग एक्सरे और अल्ट्रासाउंड टू स्कैन अ लिविंग बॉडी. किसी लिविंग बॉडी के एक्सरे या अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो कंप्यूटराइज्ड पिक जो है इमेजेस जो है वो फाइंड आउट होती है. नेक्स्ट इज द ऑटोप्सी, दैट मीन्स किसी भी शव का परीक्षण करना, वो ऑटोप्सी कहलाता है. इट इज द प्रोसेस ऑफ द पोस्टमार्टम देन ऑन ए डेड बॉडी टू एग्जामाइन द कॉज ऑफ डेथ. किसी पोस्टमार्टम के लिए जब किसी शरीर को शव को भेजा जाता है तो शव का परीक्षण किया जाता है कि एक्चुअल में व्हाट इज द रीजन फॉर द कॉजेज ऑफ द डेथ, मृत्यु की वजह जानने के लिए. ओके, नेक्स्ट डायलिसिस. You know very well this word and listen so many times it nearby. Dialysis, that is known as the apohan, the purification of a person's blood by filtering it through a membrane. membrane के द्वारा जो blood है उसको filter करता है, purify करता है. That process is known as the dialysis. And the next one is ECG. Okay, ECG, electrocardiography. Its full form is electrocardiography, a medical examination of the body of the dead person or in order to find out how they died. मेडिकल एग्जामिनेशन, एक यह मेडिकल एग्जामिनेशन है जिसके द्वारा किसी डेड बॉडी या डेड पर्सन को की डेड जो रीज़न है उसको हाउ दे डेड फाइंड आउट किया जाता है. एंजियोग्राफी, नेक्स्ट वन. रेडियोग्राफी और ब्लड और lymphy vessels. And last one is the biopsy, an examination of tissues from a living body. living body का के tissues जो है उनका examination करना, that is the called biopsy. Okay, so now students, all the question answer of this lesson is completed, so you will write down and learn it properly. Okay, thank you.